करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है, क्या क्या सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और फिर हमें तैयार होने के लिए भी माताओं को और बहनों को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, सारा श्रृंगार चाहिए होता है। उस सारे श्रृंगार की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम आज यहाँ पर माता के थाली बताते हैं कि माता की पूजा के लिए क्या क्या चाहिए। तो माता के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर करवा चौथ माता के लिए लाल चुनरी चाहिए, और करवा चौथ माता का आप कैलेंडर भी ले सकते हैं। उसके नीचे माता की कहानी भी लिखी होती है, आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप यहाँ पर माता रानी का कोई फ़ोटो भी ले सकते हैं, तस्वीर भी ले सकते हैं। तो और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे करवा माता के लिए प्रसाद, और प्रसाद में आप बतासे ले सकते हैं और आप मिश्री भी ले सकते हैं। कलावा ले लेंगे, कलावे के साथ यहाँ पर लेंगे अनाज, अनाज में आप जौ ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, और धूप बत्ती की भी ज़रूरत पड़ेगी, हम यहाँ धूप बत्ती भी लेंगे। और साथ में हमें यहाँ पर चावल की ज़रूरत पड़ेगी। पूजा में चावल का बहुत बड़ा महत्व है, तो चावल आप हमेशा टुकड़ा टुकड़ा ना लें, साबुत चावल का ही यूज़ करें। और मैंने यहाँ पर पत्तों में आप आम के पत्ते ले सकते हैं, अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप ये अशोक के पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं कलश के लिए। और पूजा के लिए हमें यहाँ पर फूलों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और अब हम यहाँ पर माता रानी को श्रृंगार चढ़ाएंगे। श्रृंगार में हमने बिंदी का पत्ता लिया है, मेहंदी का पैकेट लिया है, आप मेहंदी की कीप भी ले सकते हैं। माता के लिए हमने यहाँ परफ्यूम लिया है, और हमने यहाँ पर माता के लिए चूड़ियाँ ली हैं लाल रंग की। आप माता को लाल रंग की चूड़ियाँ ही चढ़ाइएगा। लाल चूड़ियों का, लाल वस्त्र का करवा चौथ के पूजन में बहुत ही महत्व है, तो लाल रंग की चीज़ों का ही ज़्यादा उपयोग करें। और मैंने यहाँ पर लिया है सिंदूर। सिंदूर आप सूखा भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं। लिपस्टिक ली है, माता के लिए कंघा और काजल लिया है। अब मैंने यहाँ पर माता के सारे श्रृंगार लिए हैं, लाल ही लेन पेंट भी लिया है। तो ज़्यादातर आज की चीज़ जो है लाल रंग की ही होती हैं। साथ में मैंने लाल रोली भी ली है, और रोली के साथ हम यहाँ पर इस तरह का सिंदूर भी आता है, आप सूखा या फिर लिक्विड कोई सा भी सिंदूर ले सकते हैं। और अब हम यहाँ लेंगे कलश। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। देखिए अब मार्केट में स्टील वाले भी आ गए हैं, आप कोई भी कलश यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास हो। और कलश के बाद अब हम यहाँ आप पुराना कलश भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नया कलश भी ला सकते हैं। तो स्टील का कलश है आपके पास तो वो आप पुराना भी बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पूजा के लिए दीपक लेंगे। दीपक आप देसी घी का ही जलाएं। करवा चौथ माता के जब भी आप पूजा करें तो देसी घी के ही दीपक का यूज़ कीजिएगा। और अब हम यहाँ पर लेंगे कलश। देखिए कलश के लिए आप मिट्टी का जो लोटा भी ले, जैसे ये मिट्टी का बर्तन है, आप इस तरह का भी कलश के लिए ले सकते हैं, या फिर आप स्टील के लोटे में भी इस तरह से पत्ते डालकर कलश बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी के ले रहे हैं तो आप दो लीजिएगा। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं, आपके पास पूजा करने के लिए कोई और नहीं है, तो इस तरह के दो ले लीजिएगा, जिससे कि आप एक अदला बदली अपने करवे के साथ कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी का नहीं ले रहे हैं तो आप एक इस तरह से ले लीजिएगा मिट्टी का, और एक आप मीठे वाले जो आते हैं, खांड वाले बने हुए आते हैं, तो उन्हें ले लीजिएगा। माता पार्वती के रूप में उसे ही आप यूज़ कीजिएगा। और इस तरीके से आप मिट्टी के इस वाले कलश के ऊपर इसको चावल रखकर आप कलश बना सकते हैं। ये तो हो गई पूजा की सामग्री, लेकिन पूजा की सामग्री के साथ हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी दक्षिणा की। देखिए दक्षिणा के रूप में आप चाहे कितने भी पैसे रख सकते हैं, चाहे 51 रुपये रखिए, 11 रुपये रखिए, 101 रुपये रखिए, 501 रखिए, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो आप उतनी दक्षिणा रख सकते हैं। तो अब हमारा ये माता की पूजा का सामान तैयार हो गया, और अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके श्रृंगार में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाल रंग का वस्त्र लेंगे। आप वस्त्र में चाहे सूट पहनिए, साड़ी पहनिए, लाचा पहनिए, लहंगा पहनिए, लेकिन अगर वो लाल रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप किसी भी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। अब हमें श्रृंगार में चाहिए चूड़ियाँ, लाल रंग की चूड़ियाँ, या लाल रंग का आप सेट या कंगन का सेट बनवा सकते हैं। और हम यहाँ पर लेंगे जो मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में आप गोल्ड का या फिर आर्टिफिशियल आप नेकलेस भी ले सकते हैं, अगर साथ में कानों के भी हैं, और कानों उसके साथ अब हम यहाँ पर लेंगे मेकअप लेंगे। देखिए माताएं बहनें जो भी मेकअप करती हैं वो मेकअप का सामान, और बिंदी ली है लाल रंग की या मैचिंग की आप बिंदी लगा सकते हैं। और मेकअप के बाद हमने यहाँ पर
न्यू कॉम या न्यू आपकी जो भी चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। और साथ में जो सबसे ज़रूरी है वो नई पाजेब हैं और नए हमारे बिछुए हैं। तो बिछुए आप यहाँ पर जो देखिए छोटे बड़े किसी भी तरह के आप यहाँ पर बिछुए ज़रूर लीजिएगा। ये पूजा में बहुत ज़रूरी होते हैं। आप चाहे जोड़े से पहनिए चाहे सिंगल पहनिए। और साथ में यहाँ पर हमने मेहंदी भी ली है और मेहंदी के साथ हमने यहाँ पर सिंदूर लिया है। आप सिंदूर के बाद हमने यहाँ पर जो भी हमारी मेकअप की चीज़ें हैं छोटी मोटी वो ली हैं, जैसे काजल है, फाउंडेशन है, जो भी आपके मेकअप की चीज़ें होती हैं। और हमने बालों के लिए आप क्लचर भी ले सकते हैं, रबड़ बैंड ले सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं। पूजा के लिए इस तरह की थाली, इस तरह का लोटा आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। मार्केट में भी बड़ी आसानी से आपको ये रेडीमेड मिलते हैं। इस तरह की जो हम छन्नी में चांद देखते हैं, ये छन्नी तैयार की हुई या सादा भी ले सकते हैं। हमने इस वीडियो में आपको ये जानकारी दी है कि सामग्री कौन कौन सी चाहिए पूजन में, करवा चौथ के व्रत के लिए, माताओं को पहनने के लिए, 16 श्रृंगार के लिए। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।